हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आई क्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं जो आगामी परीक्षा आपकी बिहार जुडिशरी की है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इसके अलावा और भी स्टेट जुडिशरी का अगर आपका एग्ज़ाम होता है, अगर वहाँ पर साइंस आती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके वीडियो होगी। ठीक है, एक बात और बता दें, यूपी पीसीएस जे के आपके जो भी मेंस मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं उसमें जो हिंदी का पेपर हुआ है, ठीक है, हिंदी के पेपर में आपको 3 क्वेश्चन थे जिनमें पहला 50 नंबर का निबंध था, बाकी 2 सेक्शन थे वे 25-25। हम मान लीजिए निबंध जो कराया था आपको, हमने ई बुक भी बनवाई थी, तो निबंध मैंने काफ़ी ज़ोर दे करके कहा था कि 4 से 5 लास्ट टाइम में निबंध बताई जाएंगे और उनमें से आपको निबंध मिलेगा। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरजेएस हुआ, उत्तराखंड हुआ, बिहार हुआ, तो परिणाम अनुकूल ही रहा हिंदी में। ठीक है, इसलिए मैं पूरी से पूरी कोशिश करता हूँ जो प्रीवियस बेसिस क्वेश्चन होते हैं वो चाहे हिंदी के बेसिस पर हो, वो चाहे आपका साइंस के बेसिस पर हो, पूरी शिद्दत से मतलब यही कोशिश की जाती है कि हाँ कोई क्वेश्चन इम्पोर्टेंट छूटे नहीं। इसलिए भरोसा रखें और वीडियो को अच्छे से देखें, एनालिसिस करके ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बड़ी बात तो यह है कि 100 में से 50 नंबर का वहाँ पर हम कोई चीज़ हम कराई हुई मिल जाए जो कि है ऑलरेडी, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, और ये सब आपके सपोर्ट की वजह से ही होता है। हम भी उतनी मेहनत करते हैं जितना आप लोग सपोर्ट करते हैं, और यही भरोसा बना रहना चाहिए और भी मेहनत जारी रहेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। लीवर डिसीज़ इज़ द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी। देखिएगा, हेपेटाइटिस बी आपसे पूछ सकता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है या किस अंग को आपके अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस बी, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो लीवर को। ठीक है, हेपेटाइटिस बी किसको अफेक्ट करता है? लीवर को। अब यहाँ पर पूछा है कि जो इसका कारक है वह क्या है, तो इसका जो कारक है डीएनए वायरस है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो याद रखना है। और इससे क्या होता है, लीवर में ना सूजन हो जाती है, मतलब और स्वेलिंग सी हो जाती है और जलन सी होती है लीवर में। ठीक है, इतने आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस डिसीज इज। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स का कारण है। तो एड्स इज कोज्ड बाय, तो एड्स जो होता है वह वायरस डिसीज़ है, यानी कि वायरस के कारण होता है एड्स, याद रखिएगा। अब देखिएगा, एड्स की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। ठीक है, इसको याद रखेगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और डिसीज़ कैसी है? वायरस, वायरल डिसीज़ है। ठीक है, एड्स विषाणु में होता है। एड्स वायरस कंटेंट्स, मतलब कहने का तात्पर्य कि जो एड्स विषाणु होता है उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी होगी, प्लस इसमें क्या होता है? प्रोटीन। इतना आप याद रखेगा। और एचआईवी क्या है कि रेट्रो वायरस भी बोलते हैं इसको, रेट्रो वायरस। ठीक है, तो याद रखेगा, एड्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स विषाणु जनित रोग है, ये आपको याद रखना है। एड्स में आरएनए और प्रोटीन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और एड्स का कारण वायरस तो है ही। ठीक है, चलिए, अभी तक इतना क्वेश्चन जो रिलेटेड फैक्ट है वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एलिसा परीक्षण किया जाता है, ये भी एड्स से संबंधित है, एलिसा। तो सिंपली इसका जो आंसर होगा आपका, एड्स पहचानने के लिए, टू डिटेक्ट एड्स। ठीक है, एलिसा की फुल फॉर्म भी आ जाती है आपकी, याद रखिएगा। एलिसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट
एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ये एलिसा की फुल फॉर्म होती है। काफ़ी पूछा जाता है प्रश्न, तो एड्स से रिलेटेड सारे प्रश्न याद रखिएगा। खसरा की बीमारी होती है, खसरा की बीमारी मिजल्स डिसीज़ इज़, जो खसरा की बीमारी होती है वह कैसी डिसीज़ है, तो यह वायरल डिसीज़ होती है, ठीक है। जो खसरा होती है उसको मिजल्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये वायरल डिसीज़ होती है। इसमें क्या है कि कहने का तात्पर्य है, इसमें जो आपका होता है खसरा में शरीर पर इसमें लाल लाल से चकते धब्बे से बन जाते हैं, दाने से बन जाते हैं लाल लाल से खसरा में। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो यह मुर्गियों से संबंधित है, फ्रॉम चिकन्स। रानीखेत डिसीज़ इज रिलेटेड टू फ्रॉम चिकन्स, और यह है जो आपके एक वायरल डिसीज़ है रानीखेत बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो फुट एंड माउथ रोग होता है इसका जो कारण होता है वह क्या होता है, इसका कारण होता है आपका वायरस, यानी कि ये एक आपकी वायरल डिसीज़ है, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी याद रखेगा, जो खुरपका या मुंहपका इसको हिंदी में भी कहते हैं, खुरपका या मुंहपका, ठीक है, वायरल डिसीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू का जो कारक है वह है आपका H5N1, ठीक है। H5N1 ये वायरल डिसीज़ है, तो पक्षियों वगैरह में देखी जाती है। एक स्वाइन फ्लू होता है, जो स्वाइन फ्लू होता है उसको H1N1 बोलते हैं, ठीक है। बर्ड फ्लू में क्या जाएगा H5N1, दोनों याद रखिएगा। स्वाइन मतलब 1-1 होगा H1N1, और बर्ड फ्लू में H5N1, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, H1N1 विषाणु प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किसी एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है। H1N1 वायरस इज ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। तो अभी जैसा हम जिक्र कर रहे थे इसका, तो H1 जो N1 है आपका वो होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है, स्वाइन फ्लू होता है, इतना याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ जापानीज एनसेफेलाइटिस इज। ये जापानी एनसेफेलाइटिस जो बीमारी होती है ना, ये आपको यूपी के गोरखपुर में देखने को मिलती है, ठीक है, यूपी के गोरखपुर में। तो इसका जो कारक है वह क्या है, किस कारण ये होती है बीमारी, तो याद रखिएगा जो जापानी एनसेफेलाइटिस है वह जो वायरल डिसीज़ है विषाणु के कारण होती है, यानी कि वायरल डिसीज़ है विषाणु, इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इबोला। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वह होगा आपका प्राणघातक विषाणु, यानी कि इबोला इज़ अ डेडली वायरस। इबोला से याद रखिएगा ये अफ्रीका में बीमारी है, वायरल डिसीज़ है, और ये एक नदी के नाम पर, एक रिवर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है DPT वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये किससे सुरक्षित रहने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, और पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डिप्थीरिया, कुकर खांसी या काली खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, वोपिंग कफ और टिटनेस, ये हैं आपके, इसमें 3 बीमारी को से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है DPT का, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हिंदी में भी याद रखेगा और इंग्लिश में भी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया से होता है वह रोग कौन सा है वह आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तपेदिक, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप TB भी बोल देते हैं। पोलियो पता है आपको वायरल डिसीज़ है, ठीक है,
इन्फ्लुएंजा ये वगैरह सब, और मलेरिया प्रोटोजोआ। चलिए, मलेरिया को एक क्वेश्चन और बनता है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, मॉस्किटो होता है, उसके कारण ये होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कोज्ड बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो? तो ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेग, ठीक है। का पता, डेंगू भी ऐसे होता है, मलेरिया भी, पीत ज्वर भी। अब इसमें क्या होता है, प्लेग मतलब एक डिसीज़ है, इन्फेक्शन डिसीज़ है। इसमें ना मतलब जो चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं, चूहे जो होते हैं वो उनके द्वारा फैलती है और बगल्स में हमारी क्या बन जाते हैं, गांठें सी बन जाती हैं, ठीक है। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, टिटनेस नामक रोग किस नाम से जाना जाता है? जो टिटनेस है आपका, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, टिटनेस, बाय व्हाट नेम इज़ द डिसीज़ कॉल्ड टिटनेस नोन? टिटनेस को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोकजा, ठीक है। लोकजा, ये थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया, लोकजा, लॉक्स, ठीक है। टिटनेस को याद रखेगा, इसका दूसरा नाम क्या है, लोकजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दंत क्षय का कारण है, द कोज ऑफ टूथ डिके इज? दंत क्षय मतलब दांत धीरे धीरे वो क्या होता है, उनमें क्षय होता है, घिसावट ज़्यादा होती है। तो दंत क्षय का क्या कारण है? इसका जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, बैक्टीरियल संक्रमण, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दंत क्षय का कारण क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि दांत जो है ना, मतलब जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं घिस घिस कर, तो ये बैक्टीरियल डिसीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, लेप्रोसी इज कोज्ड बाय? जो कुष्ठ रोग होता है वह किस कारण शरीर में उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका जीवाणु द्वारा, ठीक है, बाय बैक्टीरिया, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? जो बीसीजी होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बीसीजी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड? तो एडमिनिस्ट्रेटेड, तो ये होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, यक्ष्मा, यानी कि टीबी, तपेदिक भी इसको आप बोल देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। बीसीजी की फुल फॉर्म भी बूझी जाती है बीसीजी की, तो याद रखिएगा, बैसिलस कॉलमेट ग्वेरिन। बैसिलस बी से, सी से कॉलमेट और जी से ग्वेरिन, इतना आप याद रखिएगा। और बीसीजी का टीका किससे बचाव के लिए लगाया जाता है? टीबी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर? वायरसेस आर द कोज ऑफ ऑल डिजीज एक्सेप्ट वन, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सभी बीमारियों का कारण वायरस होगा, लेकिन एक इसमें वायरस जनित बीमारी नहीं है, सीधा पूछा जाए तो इसमें जो ऑप्शन होगा डी सही होगा, आंत्रज्वर, यानी कि टाइफाइड। टाइफाइड आपका बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है, जबकि ये तीनों क्या हैं, वायरल डिसीज़ हैं, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट्स फुट डिसीज़ इज़? जो एथलीट फुट बीमारी होती है वह किस कारण से होती है? वह होती है फफूंद से, बाई फंगस, ठीक है। एथलीट फुट याद रखिएगा, ये फंगस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, द ऑर्गन अफेक्टेड बाय मलेरिया इज़? ये तो आपको पता ही होगा, जो मलेरिया होता है उससे शरीर का कौन सा अंग अफेक्ट होता है, तो वह होता है प्लीहा, तिल्ली, स्प्लिन, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मलेरिया जो होता है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है मलेरिया की, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें रोल निभाता है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, इसको जो जनरेट करता है वह करता है आपका मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है, मादा एनोफिलीज
मच्छर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। देयर इज़ अ डिजीज़ कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। तो जो निद्रा रोग नामक बीमारी होती है वह किस कारण होती है? तो याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा आपका, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें। तो एक याद रखिएगा, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव होता है। याद रखिएगा, ट्रिपेनोसोमा एक कोशिकीय जीव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका निद्रा नामक बीमारी होती है। और यह जीव जो इसका वाहक होता है, यानी कि इसको जो जनरेट करता है ट्रिपेनोसोमा को, वह सीसी मक्खी होती है। देखिएगा, ये तो जनरली कोई बता देगा निद्रा रोग जो होता है वो सीसी मक्खी द्वारा होता है, लेकिन उसमें भी जो ट्रिपेनोसोमा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है, उसी के द्वारा ही निद्रा रोग की बीमारी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जेनेटिक डिसीज। तो ये बताना आपको जो आनुवांशिक रोग नहीं है वह कौन सा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वह रतौंधी होगा। ठीक है, रतौंधी होगा। और बाकी जितने भी हैं आपके, एल्बिनिज्म हुआ, हीमोफीलिया हुआ, वर्णनांता कलर ब्लाइंडनेस हुआ, ये सभी आपके इससे अलग हैं, यानी कि आनुवांशिक रोग हैं। बाकी रतौंधी जो है वो आपका आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ये आपको पता ही होगा। विटामिन ए का नाम रेटिनोल है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। एक इसमें इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर चोट वगैरह लग जाती है ना, तो उसमें थक्का नहीं जमता रक्त का, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। ठीक है, मतलब रक्त रुकता ही नहीं है, बहता ही रहता है। तो ये भी बीमारी बहुत ख़तरनाक होती है, याद रखेगा। और ये प्राय पुरुषों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, प्राय मेल में ये पाई जाती हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? इसमें ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी है जो होती है। डाउन सिंड्रोम इज़ अ जेनेटिक डिसीज दैट ऑकर्स इन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह सही होगा ए, गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन के कारण, ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और यह जो होता है वो गुणसूत्रों में यानी कि क्रोमोसोम में जो उनकी संख्या में परिवर्तन होता है उसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनको हमने फैक्ट वाइज भी, जो उनसे रिलेटेड फैक्ट है उनको भी कवर करने की कोशिश की। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं। बाकी पूरी कोशिश की जा रही है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे पूरे घटना चक्र के, वो आपके जल्द से जल्द आपको और भी प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।